दोस्तों प्रणाम। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का हमारा शीर्षक है सेल डीड कैंसिल कैसे होती है। इसी को शीर्षक बनाते हुए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई ज़मीन है और वह गलत तरीके से रजिस्ट्री हो गई है और आप उसे कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों कानूनी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसको ज़रूर जानें कि यह पावर किसको प्रदान की गई है। कुछ लोग एसडीएम के यहाँ जाकर सेल डीड कैंसिल कराने पहुँच जाते हैं तो कुछ हमारे भाई सेल डीड कैंसिल कराने हेतु एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, जबकि सेल डीड कैंसिल करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट को है। यानी यदि आप सिविल कोर्ट जाएंगे तभी सेल डीड कैंसिल होगी, अन्यथा सेल डीड कैंसिल नहीं करा पाएंगे। अब हमारा कानून क्या कहता है सेल डीड कैंसिल कराने के विषय में, इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 में सेल डीड कैंसिल कराने की बात कही गई है और उसमें ये कहा गया है अगर कोई व्यक्ति जमीन और किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री गलत तरीके से या धोखे से फर्जी कराया गया है तो उसको आप धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कैंसिल करा सकते हैं और जब कोर्ट का फाइनल आदेश होगा तो उसकी एक कॉपी उप निबंधन कार्यालय को भेजा जाएगा और आप वहां पर जाकर उस आदेश को मेंशन करा देंगे कि साहब ये रजिस्ट्री कैंसिल हो गई है। अब दोस्तों इसमें एक प्रश्न और उठता है कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री लिया है क्या उसका पैसा भी वापस होता है? जी हाँ, उसका पैसा भी वापस होता है। इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 33 में व्यवस्था की गई है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 33 में ये कहा गया है कि ज़मीन खरीदने वाला अपना पैसा जो बैनामे में दर्ज है उसको ले सकता है। उसके लिए खरीदार को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 33 के तहत मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा कि साहब हमें नहीं पता था कि यह ज़मीन फर्जी है। कुछ इसी तरीके से आदि बातों का उल्लेख करते हुए विक्रेता से क्रेता पैसा वसूल सकता है। अब कोर्ट आपके तर्कों को सुनेगा, सुनने के बाद यदि उसमें सच्चाई आती है तो वो आपके पैसे को वापस करने का आदेश पारित कर देगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रहे कि जितना पैसा आपने बैनामे में अंकित किया है सिर्फ उतना ही पैसा वापस होगा। यदि आप बैनामे में कुछ और लिखे हैं और उसको कुछ और दिए हैं विक्रेता को तो जो शेष पैसा आपने जिसका कोई लिखा पढ़ी नहीं किया है वो पैसा आपको वापस नहीं होगा। यानी कहने का से ये कि जो बैनामे के रजिस्ट्री में दर्ज है पैसा वही उतना पैसा आपको वापस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 33 करा सकती है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करा सकती है। दोस्तों वह चाहे रजिस्टर्ड वसीयत हो या दान पात्र हो या गोदनामा, जो भी फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड कराए गए हैं, धोखे में रजिस्टर कराए गए हैं, गलत तरीके से कराए गए हैं, उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 के तहत आप कैंसिल करा सकते हैं और जो भी सिविल कोर्ट का आदेश होगा उसी के तहत अगले क्रम पे, अगले पायदान पे जिसको कष्ट होगा वो चढ़ते चढ़ते और अंतिम फाइनल सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यही जान लेते हैं कि सेल डीड कैंसिल कराने का पावर सिर्फ और सिर्फ सिविल कोड को है और उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा
31 में व्यवस्था की गई है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फिर अपने छोटे वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है मेरे मित्र तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।